डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक तार के आयताकार छल्ले पर 3x3 सेंटीमीटर की साबुन की फिल्म बनी है। यदि फिल्म का आकार 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर पृष्ठतनाव साबुन का दिया हुआ है 3x10⁻² न्यूटन बटे मीटर। तो यहाँ पर जो मान दिया हुआ है ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो 3 × 3 यहाँ यानी कि यहाँ पर जो ये आयताकार जो छल्ले पर जो साबुन की फिल्म बनी है उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल हो जाएगा 3x3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस 9 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 बार भाग करेंगे तो यहाँ पर कुल आएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम A2 जो इसकी फिल्म का आकार बढ़ाया गया तो बढ़ा के कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3x4 हो जाएगा। तो 3x4 का मतलब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी आप किस में चेंज कर देंगे, इसे भी मीटर में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो मान दिए गए हैं, जितने भी मान दिए होते हैं, सबको हम MKS पद्धति में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे देख लीजिए पृष्ठतनाव का मान MKS में दिया हुआ है। तो हमको जितने भी मान मिलेंगे, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, सभी को किस में बदल देना है, MKS पद्धति में बदल देनी है। तो आइए देखिए, इसमें फिल्म में जो होता है, ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी 12 × 10⁻⁴ और माइनस हो जाएगा 9 × 10⁻⁴। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कीजिए तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम उसका जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल उसका बढ़ाते हैं फिल्म का, तो उसमें जो है इतना क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमको बहुत विशेष ध्यान देना है, वो विशेष क्या ध्यान देना है, यहाँ पर क्षेत्रफल दुगुना किस में होता है और क्षेत्रफल किस में दुगुना नहीं होता है। तो यहाँ अगर बूंद होती तो वहाँ क्षेत्रफल को हम दुगना नहीं करते, लेकिन यहाँ पे फिल्म बन रही है तो फिल्म जो होती है वो दोनों तरफ बनती है। तो इसमें जो फिल्म के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो क्षेत्रफल में होगा वो 2 से हमको और गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिल्म में कुल क्षेत्रफल में वृद्धि, तो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर ये वृद्धि हो जाएगी तो 2 × डेल्टा ए हो जाएगा यहाँ पर। और क्षेत्रफल के लिए हम लिखेंगे 3 गुणे आया है तो यहाँ पर 6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे कार्य के लिए, तो किया गया कार्य बराबर होता है यहाँ पर पृष्ठ तनाव T और कुल क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ पर जो फार्मूला आया है वो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि होता है डेल्टा ए, यानी कि जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि है, टोटल वृद्धि लिखेंगे यहाँ पर, तो W इक्वल टू हो जाएगा T और यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁻⁻² और गुणे कुल क्षेत्रफल कितना आया है, 6 × 10⁻⁻, हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, तो मिलेगा आपको यहाँ पर ये हो जाएगा
क्षेत्रीय का 18 और 10 पावर माइनस हो जाएगा ये 6, ये इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बनेगी जूल बन जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1.8 भी लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस क्या लिख सकते हैं, 6 जूल, 5 सॉरी यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -5 यहाँ पे हो जाएगा जूल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम इस सांख्यिक प्रश्न को हल कर सकते हैं। विशेष ध्यान देना है कब हमको क्षेत्रफल दुगना करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम एक और आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ, 2 मिलीमीटर व्यास की पारे की एक बड़ी बूंद को बराबर आयतन की 64 छोटी बूंदों में तोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए, जबकि t बराबर दिया हुआ है 0.465 न्यूटन बटे मीटर दिया हुआ है। तो आइए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मान लें इसमें कि बड़ी बूंद, जो हमारी बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, और एक छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान लें, स्मॉल r मान लेते हैं। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने मान ली है कैपिटल R, और छोटी बूंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल r। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये बूंद है, तो बूंद जो है पूर्ण रूप से अंदर भी जल रहेगा उसके, तो बूंद में केवल एक फिल्म होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो बड़ी बूंद का आयतन होगा, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी बूंद का जो आयतन होगा यहाँ पर वो 64 गुणे एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, वही फार्मूला है जैसे किसी बेलन के लिए, अगर सॉलिड है बेलन, या मान लेते हैं कोई गोला है जो ठोस है, उसको काट कर, उसको गला कर अगर हम छोटे छोटे गोले बनाए जाएं, तो उसमें बड़ी जो गोले का आयतन होगा वो छोटे छोटे गोलों के आयतन के बराबर होता है। ऐसे इस बूंद के लिए भी हम लिख सकते हैं, तो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 64 गुणे एक छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का आयतन हम मान लेते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा r क्यूब इक्वल टू 64 r क्यूब। तो r बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो r बराबर हम लिख सकते हैं 4r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा स्मॉल r इक्वल टू मिल जाएगा कैपिटल R/4 मिल गया। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए इधर, तो स्मॉल r की वैल्यू ज्ञात हो गई, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था 2 मिलीमीटर व्यास के पारे की एक बड़ी बूंद, इन्हीं कैपिटल R का मान दिया हुआ है। तो कैपिटल R को अगर हम लिखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2/2, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा, और इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हम लिख सकते हैं कैपिटल R की वैल्यू को। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, स्मॉल r, छोटी बूंद की रेडियस ज्ञात हो गई यहाँ से। तो आइए देखिए कितना वर्क हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा वो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले इसके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए क्या होगा, तो यहाँ जैसे हम ये देखते हैं कि इसकी जो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, दुगुना तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बूंद में केवल एक ही फिल्म होती है। तो यहाँ अगर ये साबुन के बुलबुले में तोड़ा जाता तो हम क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं, क्योंकि साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें 2 पृष्ठ होता है, और जल में केवल क्या होता है, एक ही पृष्ठ होता है। तो इसमें तो आपको क्षेत्रफल दुगना नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आपको याद भी करना है। आंकिक प्रश्न को हल करते समय इस पर बहुत विशेष ध्यान देंगे कि क्षेत्रफल हमको कब दुगना करना है, क्षेत्रफल कब हमको दुगना नहीं करना है। तो यहाँ पर बूंद है तो हमको क्षेत्रफल इसमें दुगना नहीं करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा ए जो है, यहाँ पर हम 64 गुणे छोटी बूंद का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, तो गुणे 4 पाई स्मॉल r², और माइनस हो जाएगा बड़ी बूंद का क्षेत्रफल, क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे।
तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, देखें कितना आता है। तो 4 पाई इसमें हम कॉमन ले लें अगर, तो 4 पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या बचता है। तो 4 पाई कॉमन ले लेंगे इसमें, और तो यहाँ बचेगा 64 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई और यहाँ हो जाएगा 64। देखिए यहाँ कैलकुलेशन को और शॉर्ट करने के लिए हम स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और इससे जो है हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 3 का जब मल्टीप्लाई 4 पाई में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 12 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे जो हमको मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया पहले, तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, डेल्टा ए 64 गुणे एक छोटी बूंद का क्षेत्रफल लिख लेंगे और माइनस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ 4 पाई कॉमन ले लेंगे और फिर इसको जब हम सॉल्व करते आएंगे तो 12 पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। तो किया गया कार्य जो होगा यहाँ पर W इजकल टू जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर W के लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला क्या हो जाएगा W के लिए, तो W इंटू टी गुणे डेल्टा ए होता है, टी गुणे डेल्टा ए होता है, यहाँ पर टी गुणे डेल्टा ए। तो हम टी की वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर W इजकल टू टी का मान दिया हुआ है यहाँ पर, तो टी का मान कितना दिया हुआ है, तो टी का मान दिया हुआ 0.465 यहाँ पे दिया हुआ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्षेत्रफल 12 होगा, यहाँ पर 12 लिखेंगे, देखिए यहाँ से तो हो जाएगा 12 और पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और आर की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। आर की वैल्यू कितनी आई है वहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 गुणे 10 के घाते -3 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 10⁻³ का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए यहाँ पर W का मान क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पे W का मान मिल जाएगा 1.75 गुणे 10⁻⁵, 10⁻⁵, ये हो जाएगा जूल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 1.75 गुणे 10⁻⁵ जूल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके किताब में बहुत ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत इजी होते हैं आंकिक प्रश्न, बिल्कुल जो है फार्मूले पे ही आधारित हैं। तो आप लगाते रहिए, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।